आदाब दोस्तों, बात करते हैं JKPSC के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। फ़िलहाल सनसनीखेज़ पेपर हो रहे हैं। दीप जिसका मोहल्लों में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। काफ़ी टाइम से ये सोचा चल रहा है एग्ज़ाम्स का। कुछ पेपर्स हाईलाइट हुए जिसमें खासकर उर्दू का पेपर सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा है अब तक के सभी पेपर्स में। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राय दी अपनी अपनी, जिसको जो जो लगा, जिसको जो जो समझ में आया। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं जहाँ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको जो मिली वहाँ पे, इन तमाम चीज़ों के दरमियान बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आई। लेकिन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ वाज़ह तौर पे बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे 97 मार्क्स हैं तो हम श्योर हैं कि हम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, हम इंटरव्यू देंगे आगे, तो भाई ये आप भूल जाइए। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था, अब ये एक पुराना मुद्दा हो चुका है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, वजूहात हैं, जिनसे कहीं ना कहीं ये शक शोबा होता है कि इस जो पेपर है, ये जो उर्दू वाला, इसमें कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। क्योंकि अगर आप इस पेपर को गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो गलत तरीके से फ्रेम किए गए हैं। या तो सवाल गलत फ्रेम किया गया है, या इसके ऑप्शंस एक से ज़्यादा सही आपको नज़र आएंगे, दुरुस्त नज़र आएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है, कहना है, बहुत सारे नहीं, अक्सर लोगों का, कि उनके 96, 7, 8, 99 और कहीं का तो पूरे 100 मार्क्स का भी क्लेम है, दावा है। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि अगर क्वेश्चन टोटल 100 हैं और 100 क्वेश्चन ही दुरुस्त नहीं हैं, तो उन लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किस बुनियाद पे सही किए हैं। इसकी एक ही बुनियाद हो सकती है कि पेपर जो है ऑलरेडी लीक हो चुका था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि कहीं एग्ज़ाम सेंटर्स में क्वेश्चन पेपर अनसील्ड देखे गए और डेलिबरेटली इन्विजिलेटर्स जो भी थे वहाँ पे, जब उनसे कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उन लोगों को पता नहीं किसका दबाव है, कोई डरा रहा है या कोई और बात है। और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं लोगों ने
उन उम्मीदवारों के ऊपर जो इस कड़ी धूप में सैकड़ों किलोमीटर से चल के सफ़र तय करके यहाँ पे सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी उस हर एक उम्मीदवार के लिए लड़ने आए थे, आवाज़ उठाने आए थे, जिसके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है। तो उन लोगों ने उन्हीं उम्मीदवारों के अगेंस्ट जो उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तांज़ा खींचा कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनका केस ही जो है वो बेबुनियाद है और ये कमज़ोर पड़ जाएगा। कुछ एजुकेटेड लोग थे वो जिन्होंने ये तंज कसा था। सम एजुकेटेड इंडिविजुअल वर mocking the pronunciation of certain candidates. But it is important to recognize that our focus lies on a far more significant issue, raising our voice against injustice, corruption, and unmerited appointments. While minor linguistic imperfections can always be improved, but pursuit of fairness, principles, and accountability must remain our foremost priority. Our commitment to speaking out will continue unwavering regardless of such inconsequential critiques. शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, और उनको मैं यह भी बताता चलूँ कि no one comes out of their mother's womb already wise. Those who ridicule others today once stumbled over the same imperfect words. ये किसी एक इंसान की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, निजी लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हुई है वो सभी लोगों के साथ हुई है। बस फ़र्क है नज़रिए का, सोच का और समझने का, कि आप कैसे इसको ले रहे हो, कैसे समझ रहे हो। हम लोग तो पीसफुली सभी को बता रहे हैं जिसको लग रहा है। हम यहाँ पे किसी को कोई निशाना नहीं बना रहे हैं, नहीं किसी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ना ही हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। बहुत बड़ी तादाद में धांधली हुई है जो सबके सामने आनी चाहिए और जो ज़रूरी भी है। इतना एक बहुत बड़े आले दर्जे का इम्तिहान जो तालीम जैसे बुनियादी स्तून माशरत से वाबस्ता हो, अगर मयार से यूं गिरा हुआ हो, स्थायी और एक यकलफ्सी अंदाज में लिया जाए तो ये इल्मी ज़वाल की सबसे बड़ी इलामत बन जाता है। तालीमी निज़ाम अगर किसी देश का सही है तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, और अगर तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है तो उस देश का, उस समाज की तमाम चीज़ें जो है धर्म भरम हो जाती है। जब नाकिस जहन और गैर मुस्तहक अशख़ास मुनसिबे मुअल्लिमत जैसे ऊंचे ओहदे पर फायज हों तो नस्ल नू की फ़िक्री नशोनमा मफलूज हो जाती है। ऐसी तालीमी निज़ाम से माशरा इल्मी एतबार से खोखला, अखलाकी लिहाज से बोसीदा और तहज़ीबी सतह पर पस्त होता चला जाता है।
नतीजतन तदरीस के मुक़द्दस शोबे में ऐसे अफराद दाखिल हो जाते हैं जो न फ़िक्री बसीरत रखते हैं, न इल्मी बुनियाद, और यूँ इल्म का तकद्दुस पामाल हो जाता है। इसलिए हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। बाकी सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि नहीं हकदार तेरी रहमत का वो नौजवान जो सुनकर मुर्गान सहर भी मदहोश रहे।